तो मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ेंगे आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उनमें से आने की पूरी संभावना है। तो अपन जनवरी से लेकर के जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स के पर्सन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसका अध्ययन हम करेंगे। बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले पढ़ते हैं जनवरी 2025 करंट अफेयर्स, है ना। इसमें मनास्तु स्पेस ने किस उपग्रह में ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम का परीक्षण किया? तो इसका ये व्योम 1U भी है, 2U भी है और 3U भी और 4U भी है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? व्योम 2U होगा। आप ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो याद रखना आपको ये नाम मनास्तु स्पेस, क्या मनास्तु स्पेस, और दूसरा याद रख लेना 2U। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आप उसको उसमें क्या करना है, आपको 2U करना है। 2025 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, है ना। 2025 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे, देखो, जोको विडोडो, शी जिनपिंग, प्रोबोवो सुबियांतो, स्कॉट मॉरिसन। तो इसका आंसर सी, प्रोबो सुबियांतो। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं है, गणतंत्र दिवस परेड याद रख लो और सुबियांतो याद रख लो, परेड और सुबियांतो, है ना। अपने को आरपीएससी में जाकर के वो सिलेक्शन करवाने के लिए क्या करना है, सिर्फ आंसर है वो सही टिक करके आने हैं। तो सुबियांतो को टिक कर देना। किस राज्य में भारत की पहली ऑल वुमेन स्वेट यूनिट बनी? तो ये कहाँ बनी? केरल में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में या नागालैंड में? तो कहाँ बनी? नागालैंड में बनी। देखो, ऑल वुमेन याद रख लो, या तो नागालैंड, ऑल वुमेन और नागालैंड, है ना। सशक्त बेटी योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? सशक्त बेटी, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये किसने की? शिक्षा मंत्रालय ने। सशक्त बेटी किसने की? शिक्षा मंत्रालय ने। याद रह जाएगा ना। ऐसे ध्यान से सुनना, आप एक दो बार इसको सुन लेना वीडियो को, आपको याद हो जाएंगे। आईआईटी बॉम्बे ने उपयोगी बैक्टीरिया किस उद्देश्य से विकसित किया? प्रदूषण नियंत्रण के लिए, बायोडीजल के लिए, कृषि सुधार के लिए, जल संरक्षण के लिए। तो ये किसके लिए किया? कृषि सुधार के लिए। आईआईटी बॉम्बे और कृषि सुधार, क्या याद रखना आपको? दो नाम याद रखने, ज्यादा कुछ माथापच्ची करनी नहीं है। आईआईटी बॉम्बे और कृषि सुधार। किस कंपनी ने गैस से हाइड्रोजन बनाने की तकनीक विकसित की है? तो ओएनजीसी ने, एनटीपीसी ने, इंडियन ऑयल ने या रिलायंस ने? तो इंडियन ऑयल ने। भाई क्या गैस से क्या बनाए? हाइड्रोजन। गैस से क्या? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए क्या? इंडियन ऑयल। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ हुआ? भोपाल, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, नई दिल्ली? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में है ना भुवनेश्वर। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को आयोजित होता है ना, प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी इस समय भारत आए थे, है ना, दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर में। CR 450 हाई स्पीड ट्रेन किस देश की है? तो CR 450 जापान, फ्रांस, चीन, भारत? तो ये चीन की है भाई। CR 450 क्या? CR 450 चीन की है। जनवरी 2025 में कितने वंदे भारत ट्रेन रूट घोषित हुए थे? वंदे भारत ट्रेन है ना, इसके रूट तो 10, 15, 25, 30। तो 15 याद रहेगा ना आपको। वंदे भारत के ट्रेन रूट कितने? 15। ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड किसने जीता? तो गगन आनंद ने, वंदना गुप्ता ने, विवेक रंजन ने, अनुपम खेर ने? तो वंदना गुप्ता ने। क्या? यदि आप क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे ना तो याद नहीं रहेगा। भी रिसाइकिल करना आपको, क्वेश्चन को दिमाग में एक बार वापस रिसाइकिल करो। ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड किसने जीता? वंदना गुप्ता ने। ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड किसने जीता? वंदना गुप्ता ने। न्यूक्लियर फैशन ब्रेक थ्रो किस देश ने किया? तो रूस ने, जापान ने, अमेरिका ने, भारत ने? तो ये किया अमेरिका ने। न्यूक्लियर फैशन ब्रेक थ्रो। तो इसमें क्या याद रख लोगे आप? ब्रेक थ्रो याद रख लो। ब्रेक थ्रो किसने? अमेरिका ने। अमेरिका
ने क्लाइमेट जस्टिस सेंटर किस यूनिवर्सिटी ने खोला है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, केरल यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी। तो ये किसने जीता, किसने खोला है? केरल यूनिवर्सिटी ने। क्लाइमेट जस्टिस सेंटर किस यूनिवर्सिटी ने खोला है? केरल यूनिवर्सिटी ने। गगनयान मिशन का मानव रहित परीक्षण कब हुआ? तो ये जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। तो जनवरी 2025 में हुआ अभी। क्या? गगनयान मिशन का मानव रहित परीक्षण। पहला एम्स डिजिटल हॉस्पिटल कहाँ शुरू हुआ है? जो एम्स है ना, डिजिटल हॉस्पिटल कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में, भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में या पटना में? तो नई दिल्ली में। एम्स का डिजिटल हॉस्पिटल ना, वो नई दिल्ली में। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब मनाया गया? तो ये 10 से 16 जनवरी, 1 से 7 जनवरी, 20 से 26 जनवरी, 15 से 21 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 10 से 16 जनवरी। क्या? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो सप्ताह है ना स्टार्टअप इंडिया का, वो था 10 से 16 जनवरी। आगे प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो इसमें दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो कौन सी है? तीसरी है। क्या? ग्लोबल फायर पावर है ना इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक क्या है? याद रह जाएगा ना, किसमें? फायर पावर में। ये नाम याद रखना, किसमें? फायर पावर में तीसरी रैंक है भाई भारत की। कौन सी? तीसरी। भारत का पहला सोलर टाउनशिप किसने लॉन्च किया है? तो अडानी ने, टाटा ने, महिंद्रा ने या अंबानी ने? तो ये महिंद्रा ने किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है ना सोलर टाउनशिप। राजस्थान सरकार ने किस योजना से ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल शिक्षा दी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए। ज्ञानदीप, चिरंजीवी स्मार्ट योजना, महिला शक्ति मिशन, डिजिटल भारत। तो इसका आंसर होगा चिरंजीवी स्मार्ट योजना। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को, कहाँ की महिलाओं को? गांव में जो महिलाएं रहती हैं उनको डिजिटल शिक्षा के लिए चिरंजीवी स्मार्ट योजना लॉन्च की। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट कौन सा राज्य विकसित कर रहा है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो उड़ीसा। जो ट्राइबल जनजाति होती है ना, टूरिज्म सर्किट कौन सा है? तो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट कौन सा राज्य विकसित कर रहा है जनजातियों के लिए? तो उड़ीसा कर रहा है। कौन सा? उड़ीसा। किस F1 टीम ने भारतीय ड्राइवर को शामिल किया? तो रेड बुल, फरारी, हास या मैकलैरन। ये मैकलैरन कंपनी है ना, इसने शामिल किया है। ये कहाँ की है? ये ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी है मैकलैरन, इसने शामिल किया है, भारतीय ड्राइवर को शामिल किया है। याद रह जाएगा ना, भारतीय ड्राइवर को कौन सी कंपनी ने शामिल किया है? मैकलैरन। इसको क्या बोलोगे आप? मैकलैरन बोलोगे। और ये कहाँ की है? ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी है भाई। अब हम पढ़ेंगे फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स, है ना, फरवरी 2025 के। जैसे नेक, इसको NAAC भी बोल सकते हो और इसको नेक भी बोल सकते हो। तो नेक रेटिंग घोटाले में फरवरी 2025 में किस संस्था के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया? तो AICTE चेयरमैन, नेक चेयरमैन, UGC चेयरमैन, MHRD सेक्रेटरी। तो इसका आंसर क्या है? नेक चेयरमैन, जिसको फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। याद रह जाएगा ना। नेक रेटिंग घोटाले में फरवरी 2025 में किस संस्था के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया? नेक चेयरमैन को। किसको? नेक के इसी के चेयरमैन को। गुजरात में फरवरी 2025 में तीर्थ यात्रियों की बस कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुई? तो पुल टूटने से, खाई में गिरने से, आग लगने से या टायर फटने से? तो खाई में गिरने से। गुजरात, याद रखना, गुजरात में तीर्थ यात्रियों की जो बस की घटना हुई ना, दुर्घटना, वो खाई में गिरने से हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की है? तो कांग्रेस ने, आपने, बीजेपी ने, संयुक्त मोर्चा ने। तो बीजेपी ने भी 2/3 बहुमत से जीत हासिल की है, बीजेपी ने। MIMs रणजीर, गुंज और रियलिटी शो को लेकर किस राज्य में पुलिस छापेमारी हुई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड। तो ये हुई है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में
रणजीर गुंज याद रख लेना। फरवरी 2025 में किन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बनता है भाई। क्या? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसका आंसर होगा मणिपुर में। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? मणिपुर में। कहाँ लगा? मणिपुर में। फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने लोग मारे गए? 12, 18, 25 या 30? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने लोग मारे गए? 18 लोग मारे गए। सॉरी। भारत ने किस वजह से राष्ट्रीय विंटर गेम्स को टाल दिया? कोविड-19 के वजह से, कोच से मुद्दे के ऊपर, बर्फ की कमी, बजट की कमी? तो बर्फ की कमी याद रखना भाई। विंटर गेम्स थे ना, राष्ट्रीय विंटर गेम्स, उनको टाल दिया बर्फ की कमी के कारण। पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12-13 फरवरी 2025 को किस देश की यात्रा की? 12-13 फरवरी 2025 को कहाँ गए थे मोदी जी? जापान, फ्रांस और अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया? तो फ्रांस और अमेरिका गए थे भी, याद रह जाएगा ना। 12-13 फरवरी को कहाँ गए थे? फ्रांस और अमेरिका में। AI एक्शन समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आपके लिए, दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन? तो ये पेरिस में। कहाँ आयोजित हुआ? AI एक्शन समिट 2025 पेरिस में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन कब हुआ? 14 फरवरी 2025, 1 फरवरी को, 28 फरवरी को या 10 फरवरी को? तो 14 फरवरी 2025 को। राष्ट्रीय खेलों का जो 38वें, कौन से क्रम के थे? 38वें जो राष्ट्रीय खेल थे उनका समापन कब हुआ? 14 फरवरी 2025 को। राष्ट्रीय खेलों, तो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति ने, पीएम मोदी जी ने, खेल मंत्री ने, राज्यपाल ने? तो पीएम मोदी जी ने किया राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। केरल ग्लोबल समिट में कितने करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित किए गए? 50,000 करोड़, 1.53 लाख करोड़, 75,000 करोड़, 2 लाख करोड़? तो 1.53 लाख करोड़, याद रह जाएगा ना। IT कंपनियों ने केरल में कितने नौकरियां देने की घोषणा की है? 30,000, 45,000, 60,000 या 75,000? तो 60,000। फरवरी 2025 में मौसम का पूर्वानुमान क्या था? सामान्य तापमान, ठंड अधिक, सामान्य वर्षा, उस तापमान में कम वर्षा? तो इसका आंसर होगा उस तापमान में कम वर्षा रहेगा। भारत ने UN पेरिस समझौते के अंतर्गत कौन सी रिपोर्ट जमा कराने की समय समय याद की है? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल? तो फरवरी 2025। नक्सलियों और सेना के बीच बीजापुर मुठभेड़ में कितने मारे गए थे? 20, 33, 15, 40? तो 33 मारे गए थे। मणिपुर के CM किसने, जिसने इस्तीफा दे दिया था? वो थे N बीरेन सिंह, वीरेंद्र सिंह, रघु उरांव सिंह, राजेंद्र सिंह? तो N वीरेंद्र सिंह थे भी। कौन थे? वीरेंद्र सिंह। प्रयागराज में भीड़ दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हो गई? 10, 15, 20 और 25? तो 10 लोगों की मौत हो गई। ऑल इंडिया बाल सुरक्षा पुरस्कार 2025 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 15, 17, 18, 20, 10? तो इसको आंसर क्या है? 17। ऑल इंडिया बाल सुरक्षा पुरस्कार 2025 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 17। प्लॉट नंबर 302 फिल्म किस भाषा में बनी है? हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी या बंगला? तो राजस्थानी में बनी है, ये याद रखना भी। प्लॉट नंबर 302, प्लॉट नंबर 302 फिल्म किस भाषा में बनी है? राजस्थानी भाषा में बनी है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आपको यदि ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के बहुत जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स है करंट अफेयर्स के वो इसमें शामिल किए गए हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।